नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पता कहाँ ले जा रहे हैं? चोलिस्तान के किला डिरावर पर। किला डिरावर जो अब्बासी ख़ानदान की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। किला डिरावर आपको वहाँ पर इसकी तारीख़ जो है वहाँ पर बताएंगे, मगर इस वक्त क्योंकि हम खानपुर से रवाना हो चुके हैं, खानपुर से हम सीधा जाएंगे याकतपुर। याकतपुर के बाद चन्नी गोट और चन्नी गोट से होते हुए अहमदपुर शर्किया और अहमदपुर शर्किया से हम गुजर कर जज़मान रोड वहाँ पर आएंगे और उसके बाद सीधा हम आपको ले जाएंगे किला डिरावर। आप हमारे साथ रहिए। रास्ते में कोई भी अच्छा नज़ारा आएगा तो हम आपको वो भी दिखाते जाएंगे। अब आपकी मुलाकात हमारी होगी किला डिरावर। हमारे साथ रहिएगा। ज़िला बहावलपुर में वाक़ किला डिरावर सहराए चोलिस्तान का एक अहम संग मील और फ़न तामीर का शाहकार है। ये किला 9वीं सदी ईस्वी से पहले एक कदीम किला ख्याल किया जाता है। गैर मुस्तक़ा तारीख़ी हवाला जात या रिवायती हवालों के मुताबिक ये किला एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी ने तामीर करवाया था, जो कि कच्ची ईंटों से तैयार करवाया गया था। एक रिवायत यह भी है कि जज्जा भट्टी वाला किला इस किला के नीचे अब भी मौजूद है। अलबत्ता कई पुरअसरार सुरंगें अब भी इस किले के नीचे की दुनिया का पता देती हैं, मगर पाकिस्तानी आसार कदीमा ने कभी भी इस पर संजीदगी से काम करने की जहमत गवारा नहीं की। मौजूदा किला नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खां अव्वल ने 1733 में बनवाया था और ये 1966 तक मुख्तलिफ अदवार के नवाबान ऑफ बहावलपुर के ज़ेर इस्तेमाल रहा। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में और इंतहाई शानदार वसीउल वजूद ढांचा पर मुश्तमिल है। किला की बैरूनी दीवारें 684 फुट तवील हैं और ये दीवारें ज़मीन से 100 फुट बुलंदी तक तामीर की गई हैं। किला के 39 दमदमे यानी कि बुर्ज, ये तमाम दमदमे छोटी साइज़ की ईंटों से तामीर किए गए हैं। ताहम कच्ची और पक्की दोनों तामीरात के लिए मिट्टी का गारा भी इस्तेमाल हुआ है और चूना और माश दाल भी इस्तेमाल की गई है। ये भी रिवायत बड़ी पुख्ता है कि इस किले की तामीर के लिए उच्च शरीफ में पतली ईंटों के भट्ठे कायम किए गए और फिर ये लाखों करोड़ों ईंटें इंसानों की जंजीर के ज़रिए उच्च से किले तक पहुंचाई गई। 1966 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने किला को दुनिया के आलमी वर्से की फहरिस्त में शामिल किया। 1966 में नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी की वफ़ात के बाद मरम्मत व देखभाल न होने की वजह से किला खस्ता होना शुरू हो गया। अलबत्ता 2017-18 में हुकूमत पंजाब के किसी ब्यूरोक्रेट या हुक्मरान को इसकी खस्ता हाली पर तरस आ गया। अब इस किला की तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर काम होना शुरू हो गया है, जिसके तहत मशरक़ी जानिब की दमदमों, बैरूनी दीवार, प्लेटफार्म, 12 दरी, मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा वगैरह पर काफ़ी काम हो चुका है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। हम हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हम आलमी तौर पर भिखारी डिक्लेयर हो चुके हैं। इसलिए किसी आलमी इदारे से ही तवक्को ज़रूर रखते हैं कि वो इदारा इस पर मज़ीद काम करके इस दियोहिकल पुरश को इमारत को दोबारा अपनी
असली सूरत में खड़ा कर दे। जिस तरह पंजाब में शाही किला, बादशाही मस्जिद और मज़ीद कई इमारत पर काम किया गया है। आइए हम मकामी निगरान से भी कुछ गुफ्तगू कर लें कि वो इसके बारे में क्या कहता है। इल्ताफ़ हुसैन भट्टी। अच्छा अल्ताफ़ साहब, हमने एक बात और भी सुनी है कि ये जो किला जितना ऊपर है इसके नीचे भी कोई किला है। जी जी बिल्कुल। एक हिंदू राजपूत है ना जो पहले राय जज्जा भट्टी, हाँ हाँ, उन्होंने जो किला बनाया था, ये 2 मंजिला अंडरग्राउंड नीचे है। 2 मंजिला 2 मंजिला नीचे ये इसके नीचे है। इसके नीचे है। अच्छा इसमें एक रास्ता है ठेला, अच्छा, ट्रेन टाइप चलती थी हाँ इसमें। हाँ, वो ठेला वगैरह इसके अंदर चलता था किले के अंदर। तो किले के बाहर निकलने के खुफिया रास्ते थे पहले। अच्छा, तो सन 1733 में आकर ना अब्बासी खानदान ने किला फतह किया नवाब ने। तो नवाब साहब ने सारी ऊपर तमीरात की है। अच्छा, ये तामीरात ऊपर बाद में नवाब साहब ने की। नवाबान बहावलपुर की हैं। जी बिल्कुल। दरअसल जो तो नीचे कहते है। हैं कि तारीख में कहते हैं किला था एक रामकली, अच्छा जो ओश शरीफ शहर में था। अच्छा सन 1702 में अब्बासी ने पहले किला फतह किया था, उच्च वाला किला। अच्छा, तो ये सन 1733 में ये फतह हुआ। वो 1702 में, 1702 ये में। 1733 हाँ में। तो इलाहाबाद जो शहर है लियाकत के साथ, जी जी, ये इनका दारुल खिलाफा पहले था। बिल्कुल पहला दारुल खुलाफा। तो ये किला पहले कच्ची मिट्टी का ही बना हुआ था। हाँ हाँ, हर साइड से। तो जो रामकली किला था ना, उसकी जो पक्का किला था वो, अच्छा, उसकी कहते हैं जो ईंटें ये बारीक जो आप देख रहे हैं, ये हाथों के जरिए एक दूसरे पकड़ा पकड़ा इसी से मैंने आप उच्च से हाथों यहाँ तक हाँ जी इंसानों की हाथों की जंजीर जंजीर बनी, बनाकर वो ईंटें यहाँ पहुंचाई गई। ये नवाब साहब ने सारा पक्का किया है। फिर बहर अच्छा, अब्बासी खानदान ने सारा पक्का किया। नाजरीन, आपके लिए बड़ी हैरतनाक बात होगी कि ये जो लाखों करोड़ों ईंटें आपको नजर आ रही हैं, इसकी ये ईंटें पकाई गई थी उच्च में, उच्च शरीफ में, और बाद में हजारों लोगों की हाथों की जंजीरें बनाकर एक एक ईंट करके यहाँ पर सप्लाई की गई थी। अच्छा इल्ताफ़ हुसैन साहब, ये क्या है सामने? ये ताजपोशी महल है, दस्तार बंदी वगैरह नवाब साहब की। अच्छा, जब नवाब साहबान की दस्तार बंदी हाँ जी, वो इस जगह पर होती इस थी। जगह पे होती है सामने। अच्छा, ये नीचे ये जो है ये क्या चीज़ है? ये एक तालाब है पूरा। अच्छा। ये यहाँ पे पहले था दरिया हाकड़ा, ठीक है। ये उसके किनारे पे ना यहाँ दरिया की पट्टी है सारी इस तरह की। तो ये जंगी हालात में इसका पानी अंदर सुर किया जाता है। अच्छा इस तालाब के अंदर, इसी तालाब के अंदर से ना निकाल के अंदर किले के अंदर वो तालाब है। अच्छा, ये नीचे पहले इसमें पानी यहाँ छोड़ा जाता था ताकि किला बंद, अगर नीचे अंदर अफवाज मौजूद हैं तो उनको पानी की सप्लाई जो है वो यहाँ से की जा सके। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये सामने जो है ये क्या चीज़ है? ये है बारांदरी। अच्छा, हम तो आप हमें, बारांदरी का ये होता है कि स्टेट रियासत बहावलपुर का मेन दार खिलाफा था ये किला। ये अच्छा, तो ये किला जब फतह होता है ना, यहाँ पे झंडा लगता था। अच्छा, जो भी दुश्मन यहाँ पे झंडा लगाएगा, ठीक है, वो उसने समझो रियासत पता कर पूरी ली। रियासत फतह कर ली। अच्छा अच्छा जी। सब जो लड़ाई का रुख जो है ना, हम यहाँ से वहाँ तक है। अच्छा अच्छा, तो सामने से ये सारा ये आप इमारत ये सामने देख रहे हैं, अच्छा ये फांसी घाट है। अच्छा, ये फांसी घाट ये है। फांसी घाट है। नाजरीन, आप गौर से देख लें, किसी को शायद पता हो या ना हो, ये फांसी घाट है। मुजरिम को, सजाए मौत के कैदियों हाँ को यहाँ पर फांसी दी जाती थी। बिल्कुल। तो ये लास्ट मुलाकात है। ये रियासत जो अपना फैसला था ना पहले, हाँ स्टेट यहाँ पे करती थी। ठीक है। इसमें सारे कलम करते थे। अच्छा। उम्र कैद भी है, ठीक है। नॉर्मल जेल खाना भी हैं, अच्छा कैद खाने भी हैं, असला स्टोर भी है। अच्छा, इल्ताफ़ साहब, ये क्या है? ये असला स्टोर है, असला स्टोर। अच्छा, यहाँ पर असला हाँ स्टोर किया जाता जी, था, जी, बिल्कुल। यानी कि जो इसमें, ठीक है। और वो फांसी घाट है, ये असला स्टोर है। आज बारादरी का कमरा आप हमें खोल के दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाएं। आइए हमारे साथ, आपको बारादरी का कमरा दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये है किला डिरावर की बारादरी। बारादरी के बारे में जैसे कि आपको बताया गया कि यही वो जगह है जहाँ पर एक तो नवाबान यहाँ पर बैठकर अहम तरीन फैसले करते थे, और इसके अलावा बारादरी के ऊपर अगर मुखालिफ फ़ौज आकर झंडा लगा ले तो यूँ समझो ये कब्ज़े को तस्लीम कर लिया जाता था। ये है इस बारादरी की अहमियत। हमने यहाँ पर बहुत कुछ कहा, मगर कोई टेक्निकल ख़राबी की वजह से हमारी आवाज़ जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी, इसलिए आपसे मौजूद ख़्वाह हैं। अलबत्ता बारादरी की कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। हाँ, हम अगली वीडियो में आपको किले के अंदर जेल और किले में मौजूद तोप के बारे में ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई है, अगली वीडियो इंशाअल्लाह ज़रा मुख्तसर होगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का।
آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.